शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 20/9/75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। परमपिता परमात्मा से हम बच्चों को सर्व प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि किस कारण से हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। उसके ऊपर बताते हुए कहा है सर्व शक्तियों सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले। क्या कहा? जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? जैसे परमात्मा को क्या कहते हैं? शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो क्या वैसे ही आप भी अपने को समझते हो? सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। यानी सागर में कितना ही पानी चला जाए कभी सागर उफनता नहीं है, तो उसमें समाने की शक्ति भी है। और बाबा कहते हैं कि सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं, यानी इतनी ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं समुद्र की 300-300 फीट तक ऊंची जाती हैं, तो कितना सामना करने की भी शक्ति है। और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि ये दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई। अब हम बच्चे क्या हैं? भगवान के बच्चे हैं और भगवान इस समय क्या चाहता है? मेरा हर एक बच्चा मेरे समान बन जाए। तो हम मास्टर सागर हो गए ना। तो मास्टर सागर में समाने की और सामना करने की इतनी शक्ति है जैसे हमारे पिता में। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि ये दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में है। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। यानी शक्तियों की महसूसता आती है उनको, यहाँ हमारे अंदर ये शक्तियां हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वो कभी कभी ही कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो 8 जन्म तो सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के।
20 हो गए। अब 21वां जन्म कौन सा है? ये वर्तमान का समय। तो जब 21 जन्म का वर्षा है तो अगले जन्म में तो हमको प्रारब्ध मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस समय भी हम उस प्रारब्ध का अनुभव करें कि भगवान इस समय भी हमें देता है, लेकिन विशाल बुद्धि न होने के कारण या निर्णय शक्ति न होने के कारण हम इस जीवन को वैसा महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उसके आज परमात्मा ने महावाक्य उच्चारी है कि जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं है? ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। सतोगुणी आत्मा है ना, तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। महसूस भी करते हैं कि ये टैलेंट्स अब हमारे आ रहे हैं, हम अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच रहे हैं। समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। यानी बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे लोग जो हमारी सतोगुणी स्टेज है कुछ तक हम पहुंच भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे करते होंगे कि हाँ अब ये हमारे जो गुण हैं 7 गुण वो हमें डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सदा नहीं। सदा बाबा हमको क्या चाह रहे हैं कि हमेशा सदा रही हमारी जैसी। कभी कभी उतार चढ़ाव में आ जाते, तो वो जो स्टेज आ जाती है ना उतार चढ़ाव की, तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे सदा ही अनुभव करें। जैसे सत्युग त्रेता में होगा, कोई हमें डिस्करेज करने वाला नहीं होगा, वहां पर कोई डिस्करेज नहीं करेगा। हमारी हमेशा ही वैसी स्थिति रहेगी। वहां कभी उदासी आएगी क्या? वहां कभी टेंशन आएगा क्या? लेकिन यहाँ हम कांटों के बीच में रह रहे हैं, तो कोई कुछ कह देता है, उसकी बात जरा सी भी अंदर आ जाती है तो क्या हो जाता है? सदा की स्टेज नहीं रह पाती। 2-4 मिनट के लिए भी आई, यानी पानी पर लकीर की तरह से भी आई, लेकिन वो हमारी सदा की स्टेज को तो खंडित कर गई। ये भी बाबा को पसंद है, मेरे बच्चे हमेशा के लिए ऐसे बनते हैं। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होना चाहिए, वो कभी कभी कर सकते हैं, सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। महसूस करते हो आप लोग भी कि हमेशा नहीं रहती है एक स्टेज। तो बाबा कह रहे हैं फिर भी सदा हर्षित अनुभव नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं, माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। तो महसूस करते हैं, इसका कारण क्या है? शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है कि स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई कमता ही है ना। जैसे अब कभी ओवर वर्क हो गया तो टेंशन थोड़ा सा हो गया, ये भी तो हम लीग से हट गए ना। तो बाबा कहते हैं स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी यह है कि प्राप्ति की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना
नहीं आता है। यानी थिंकिंग की लाइन थोड़ी सी बदल जाती है, जैसे यूज करना चाहिए वैसा नहीं आता है। अगर पुरानी कोई बात आ गई या पुराना कोई संस्कार इमर्ज हो गया तो वो स्टेज नहीं ले पाती है। भाव से प्रीत है, ज्ञान से भी प्रीत है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीत नहीं आती। रीत माने तरीका, रीत नहीं आती है। वह रीत के साथ प्रीत नहीं आती। कोई चीज की कमी हो जाती है, या तो रीति से कर रहे हैं तो प्रीति नहीं है, प्रीत नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। परमात्मा से जो हमको अमूल्य खजाने मिलते हैं वो भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति नहीं आती है, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। अब आपके पास बहुत बेशकीमती चीज है, लेकिन आपके पास आपको उसको हैंडल करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, तो आपके लिए तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे ना। तो मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीत नहीं आती है, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। आता है बाबा को है इनके पास खजाने, लेकिन यूज करना नहीं आता है। अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आ गई? इसकी में चाहिए निर्णय शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहाँ सामना करने की शक्ति यूज कर लेते। जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती। यानी सोचते हैं सफलता मिलेगी, लेकिन रीति में डिफेक्ट है ना, निर्णय शक्ति सही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जैसा सोचते हैं वैसी सफलता नहीं मिलती। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अब निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए क्या बताएं? 4 बातें। अपनी स्टेज किस में लाओ? निराकारी, सोल कॉन्शियस। निरअहंकारी, कोई भी अपने मन में अहंकार नहीं हो, कोई भी विकार नहीं हो, निर्विकारी। और निर्विकल्पता की चाहिए। निर्विकल्पता का मतलब कि इसका कोई अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यही मुझे करना है। जब उसी को आपको टैकल करना है तो फिर आप अदर को सोचेंगे कि नहीं दूसरा रास्ता निकालें। तो इस तरीके से निर्विकल्पता की चाहिए।
अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। समझ में आई कि वहां हमको 2500 वर्ष सत्युत्रेता में कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा, वहाँ हम प्रारब्ध ही पाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो हमको ट्रेंड करती हैं, अनुभवी बनाती हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे करोगे, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे फेस करोगे। इसलिए ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। जैसे टीचर होता है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी कठिन से कठिन सवाल देता है, देखो इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, उसको और इंटेलिजेंट बनाने के लिए कि कैसा भी पेपर आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सब तरीके से सॉल्व कर सके। ऐसे ही हम बच्चे बाबा के बहुत प्यारे, बहुत स्किल्ड हैं। वो हमको ऑलराउंडर बनाना चाहता है। हर फॉर्मूला कैसा भी हो, मेरे बच्चे हर बात को खुशी खुशी फेस कर सकें। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की दृष्टि से नहीं देखो, बल्कि सोचो हमको और अनुभवी, हमारे दिमाग को और फर्टाइल बनाने के लिए प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी। नो प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन। अगर कोई समस्या आपके सामने नहीं आती है तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? समस्या ही नहीं है, समस्या आई है, अब उसको टैकल करना है। तो विजयी बनने के लिए या सवाल कठिन दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर कभी कभी हम लोग क्या हैंड्स अप कर देते, अब क्या करें, या डिसअपॉइंट हो जाते, निराश हो जाते, ऐसा भी हो गया, अब क्या करें। तो जो संकल्प है ना, ये संकल्प भी वो नहीं चाहता है कि हम चलाएं, चाहे हम वाणी से व्यक्त नहीं करते भी हों, लेकिन संकल्प में भी आ जाता है, ये भी बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपनी ये 4 बातें, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यह उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अब निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए ये 4 स्टेप्स बताएं। मन में सोचो, हम निराकारी, आत्मा आए थे, आत्मा जाना, ये पार्ट मुझे मिला है, मेरे मन में किसी के लिए भी कोई विकार भी नहीं हो, निर्विकारी, निरअहंकारी, अहंकार भी नहीं हो, और निर्विकल्प, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मुझे ही ये काम करना है। जब अपने ऊपर पड़ती है ना तो एनी हाउ करता ही आदमी, तो वो आप अपने चारों सामने रखेंगे तो निर्णय शक्ति आपकी प्रखर हो जाएगी और आपको सफलता मिल जाएगी। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है, इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। यानी निर्णय शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी तो भगवान के समान, बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो। जैसे सागर में सारी विशेषताएं हैं ना, तो संपन्न है, तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो।
क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। यानी इस समय भगवान खुले खजाने सब बांट रहा है, कोई ताला चाबी नहीं है। जितना चाहो उतनी शक्तियां गुण कलाएं आप अपने अंदर भर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। यानी इस समय आप जितना चाहें अपने खजाने भर सकते हैं, फिर इसके बाद नहीं। तो संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सके। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है। लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। अब देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि गुण और कला की नॉलेज हमारी जो डिग्री है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 5 बातों में सुपरलेटिव डिग्री है। तो अभी अनुभव कर सकते हैं। खजाने भरने का समय यही है कि मेरे अंदर ये कला नहीं है या मेरे अंदर ये गुण नहीं है। फिर भरने का टाइम खत्म हो जाएगा, संगम युग बीता, फिर नहीं भर सकते। फिर तो जो भरा है उसके अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा और उसके अनुसार ही हमें पाठ बजाना पड़ेगा। इसलिए जितना अभी भर सकते हैं उतना भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। रीत सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान, चाहे शक्तियां, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ यह समझकर अंदर समा न लो। कभी कभी होता है ना, वाणी सुनते हैं, पापा ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी वाणी है, मुरली है, लेकिन बाबा कह रहे इसी में खुश नहीं हो जाओगे, बहुत अच्छी है। वो अच्छाई अपने जीवन में कितनी उतारिए। जब हम उसको अपने जीवन में उतारते ना, तब वो हमारी प्रॉपर्टी बनती है। जब तक हमने अपने जीवन में वो अच्छाई नहीं उतारी तो वो बुकिश नॉलेज रही, हमने कह दिया बहुत अच्छी वाणी चला गया है, बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चला। लेकिन जब अपनी बनाएंगे ना, अपने जीवन में उतारेंगे ना, तब तो वो अपनी प्रॉपर्टी बनेगी। तो सिर्फ यह समझ कर अंदर समा न लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख न लो। सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाते जाओ, आप कह रहे हैं बैंक में जमा कर दिया इधर बनाते जाओ, या कई बुजुर्गों के मुवाफिक गठरियां बांध कर अंदर रख न दो। बुजुर्ग लोग होते हैं गठरी बांध के रख देते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अंदर रख न दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतना वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है ना, धन दिए धन ना घटे, यानी जितना आप दान करेंगे धन का उतना ही आपके पास बढ़ता जाएगा। धन के लिए ये कहावत है, धन दिए धन ना घटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही
इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करूंगी। यानी जितना इनका यूज करेंगे ना, उतना आपको प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता जाएगा। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। बार बार यूज करने से क्या है, परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट हो जाने से क्या होगा कि जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उसी रीति यूज कर सकेंगे। यानी वो शक्ति आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने लगेगी, आप उसका एडवांटेज ले सकेंगे। खाली तिजोरी में ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ा लेना है कि हमको ये भी आता है, ये भी आता है। यूज करने से वो शक्ति बढ़ती जाएगी। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। मतलब बैंक में रखा है और मान लिया जाए आज संडे है, बैंक नहीं खुला है, कहाँ से लाएंगे आप उसका पैसे का। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। अगर यूज करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होने के कारण उसका लाभ ले सकेंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, यानी उस शक्ति का यूज नहीं कर पाए, उसका लाभ नहीं ले पाए, तो फीलिंग आएगी ना दुख की, तो वो दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे, सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। यानी बाबा ने अभी एक घटना याद आ गई, दादियों को सब बताया सिखाया था, ऑलराउंडर बनाया था। तो कार को ठीक करना, सफाई करना भी सिखाया था। तो एक बार कौन सी वेदांती बहन या कौन सी बहन सुना रही थी अपना अनुभव कि बाबा सब करवाता था, मोची का काम भी करवाया, सब करवाता था। तो कार खराब हो गई। अब रास्ते में कार खराब हो गई, क्या करें हम, कैसे ठीक करें, किसको मैकेनिक कहाँ ढूंढे। तो उन्होंने सीखा था पहले, तो खोली उन्होंने कार, और वो कार मतलब क्या पानी कम था क्या था, वो उन्होंने डाला और कार स्टार्ट हो गई। तो बोले कि हमें उस समय वो पहले की सीखी हुई ट्रेनिंग काम में आई ना, बाबा सब सिखाता था। तो इसलिए ऑलराउंडर बनना चाहिए, हर काम करने की कला आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर्षित रहेंगे अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अच्छा, अब देखो बाबा ने ज्ञान का सागर बनने को कहा, शक्ति का सागर बनने को कहा, और सारी प्राप्तियां जो भगवान से हैं वो भी आपके पास सागर के समान रहें। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत जगत जीत अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। हम सब इस मुरली की विशेष बातें अथवा तत्व। पहली बात है, ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियों व ज्ञान के तथ्यों को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से उपयोग न कर सकने के कारण
स्वयं में उलझे हुए रहते हैं और सफलता व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाती हैं। दूसरी बात, उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। इसके ऊपर एक बार निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, उनके यहाँ इतने नौकर चाकर रहते थे, कभी काम नहीं करती थी, लेकिन यज्ञ में जब बेवरी का पार्ट आया तो चप्पल कहीं टूट गई, तो बाबा ने क्या किया, विश्व महारानी बनने जा रही हो और चप्पल बनाना भी नहीं आता, चप्पल जोड़ना भी नहीं आता। तो फिर उन्होंने, कहते हैं सुना है मैंने, 300 चप्पलें बनाई, लाइन सामान खरीद के, और सब भाई बहनों के लिए चप्पलें बना के, ब्रह्मा बाबा के लिए भी चप्पल बना के दी। तो बाबा ने यज्ञ में बहनों को सब काम करना सिखाया, ऑलराउंडर बनना सिखाया। तो उसमें क्या हो गया कि उनकी शक्तियों का भी विकास हुआ। काम करेगा आदमी तभी तो आएगा, काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे थोड़ी कुछ आता है। मम्मा वो निर्मल शांता ने कभी काम नहीं किया, इनका तो राजे महाराजाओं जैसा सब भरा पूरा धन संपत्ति का परिवार था। तो बर्तन मांजना सिखाया, बर्तन ड्यूटी बांधते थे, आज इसकी ड्यूटी आज उसकी ड्यूटी है। तो एक दिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा छत पे खड़े हुए थे। अब वो तो इतने बड़े बड़े तपीले, उनमें उनके हाथ नहीं पहुंचता, तो अंदर घुस गए वो और उसको पैर से मांज रही थी। तो बाबा ने ऊपर से देखा, तो बाबा बोले, मम्मा ये पतीले में खड़े होकर क्यों नाच रही है? तो बोले, मम्मा ने कहा, आज इसको बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली है, अब अंदर घुस के, मतलब हाथ नहीं पहुंचता तो उसमें घुस के खड़े। तो मतलब कोई भी लीनियंसी नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा की बेटी है तो इसको काम नहीं देना है, सब करने वाले नहीं चाहते, सबके साथ सिमिलरिटी, समान व्यवहार था और सबको काम बांटा जाता था, सबको ऑलराउंडर बनाया बाबा। चलिए, ओम शांति।